23 अगस्त 2001 हरियाणा के हिसार जिले की एक शांत रात। हर तरफ सन्नाटा था, लोग गहरी नींद में थे। लेकिन उसी रात एक आलीशान फार्म हाउस के अंदर ऐसा खौफनाक खेल खेला जा रहा था जो आने वाले वर्षों तक पूरे देश को हैरान कर देगा। सुबह जब सूरज निकला तब किसी को अंदाजा नहीं था कि उस घर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 8 लोगों की हत्या हो चुकी है। और सबसे चौंकाने वाली बात, पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, शक घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही जा पहुंचा। हत्या की साजिश परिवार के ही सदस्यों ने रची थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक बेटी पर अपने ही पिता और परिवार के साथ अन्य सदस्यों की हत्या का आरोप लगा? आज हम इसी पूरे मामले की शुरुआत से कहानी जानेंगे। रेलूराम पूनिया हरियाणा की राजनीति का जाना पहचाना नाम थे। वे विधायक रह चुके थे और इलाके में प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते थे। राजनीति के साथ साथ उन्होंने कारोबार और खेती से भी काफी संपत्ति बनाई थी। उनके पास बड़ी कृषि भूमि, फार्म हाउस और अन्य संपत्तियां थीं। लोग उन्हें सफल और संपन्न व्यक्ति मानते थे। लेकिन बाहर से खुशहाल दिखने वाले इस परिवार के भीतर कई वर्षों से तनाव पल रहा था। परिवार में संपत्ति को लेकर मतभेद बढ़ रहे थे, जमीन के बंटवारे को लेकर अक्सर विवाद होते थे और इन्हीं विवादों ने आगे चलकर इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेलूराम के परिवार में उनकी पत्नी, बेटा, बेटी, बहू और छोटे छोटे बच्चे रहते थे। घर बड़ा था, परिवार बड़ा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद यह पूरा परिवार इतिहास के सबसे चर्चित पारिवारिक हत्याकांडों में शामिल हो जाएगा। 23 अगस्त 2001 की शाम बिल्कुल सामान्य थी। परिवार के लोग रोज की तरह अपने काम में व्यस्त थे। रात का खाना हुआ, सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। किसी ने नहीं सोचा था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। अगली सुबह जब घर का कर्मचारी पहुंचा तो घर का माहौल असामान्य लगा। दरवाजे खुले थे, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। जैसे ही अंदर जाकर देखा, सामने का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। घर के अलग अलग कमरों में परिवार के सदस्यों के शव पड़े थे। पूरा घर खून से सना हुआ था। कुछ ही देर में पुलिस पहुंची, पूरे इलाके को सील कर दिया गया और जांच शुरू हुई। शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद यह डकैती का मामला है, लेकिन जल्द ही एक बात साफ हो गई। घर से कीमती सामान लगभग सुरक्षित था, यानी मकसद सिर्फ हत्या हो सकती थी। यही से शुरू हुई भारत के सबसे रहस्यमय और चर्चित पारिवारिक हत्याकांडों में से एक की जांच। फॉरेंसिक टीम ने पूरे फार्म हाउस की जांच शुरू की। दरवाजों और खिड़कियों पर जबरन घुसने के निशान नहीं मिले। घर में रखे कई कीमती सामान भी अपनी जगह पर थे। यही से पुलिस को शक हुआ कि यदि इरादा लूट होता तो हमलावर कीमती सामान भी ले जाते। यानी पहली नजर में यह मामला सिर्फ हत्या का दिखाई देने लगा। जांच अधिकारियों ने परिवार के रिश्तेदारों, कर्मचारियों और पहचान वालों से पूछताछ शुरू की। हर व्यक्ति से एक ही सवाल पूछा गया, क्या परिवार में किसी से विवाद चल रहा था? इसी दौरान पुलिस के सामने परिवार के भीतर संपत्ति को लेकर तनाव की बातें आईं। हालांकि केवल पारिवारिक विवाद किसी को आरोपी साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। पुलिस को ठोस सबूत चाहिए थे।
जांच आगे बढ़ी तो कई लोगों के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्होंने जांच अधिकारियों का ध्यान खींचा। इसी कारण जांच का फोकस परिवार के कुछ सदस्यों और उनसे जुड़े लोगों की ओर बढ़ा। बाद में पुलिस ने आरोप लगाया कि यह हत्या पहले से रची गई साजिश का हिस्सा थी। मामला अब साधारण हत्या का नहीं रहा था। हर नया सुराग एक नई कहानी बता रहा था। लेकिन पुलिस अभी भी सावधानी से आगे बढ़ रही थी, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील था और पूरे राज्य की नजर इस जांच पर थी। धीरे धीरे जांच में ऐसे सबूत सामने आने लगे जिनके आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। यही से इस केस ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब तक पुलिस यह समझ चुकी थी कि यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। घटना स्थल पर मिले सबूत, गवाहों के बयान और परिवार के भीतर चल रहे विवादों ने जांच को एक नई दिशा दे दी थी। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर इस पूरे परिवार की हत्या किसने की? और क्या यह सब पहले से सोची समझी साजिश थी? जांच के दौरान पुलिस ने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और पहचान वालों से लंबी पूछताछ की। इसी दौरान शक की सुई रेलूराम पूनिया की बेटी सोनिया पूनिया और उसके पति संजीव कुमार की ओर घूमने लगी। पुलिस का आरोप था कि परिवार की संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी विवाद ने इस हत्याकांड की नींव रखी। हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी और इसमें कुछ अन्य लोगों की भी भूमिका बताई गई। अदालत में इन्हीं आरोपों के आधार पर मुकदमा चला। जांच एजेंसियों ने कथित साजिश से जुड़े लोगों की गतिविधियों, बयानों और अन्य साक्ष्यों को जोड़ना शुरू किया। पुलिस का दावा था कि घटना अचानक नहीं हुआ था, बल्कि पहले से योजना बनाकर उसे अंजाम दिया गया। इसके बाद कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ और जुटाए गए सबूतों के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट तैयार की। चार्जशीट में दावा किया गया कि हत्या का मुख्य उद्देश्य संपत्ति पर कब्जा था। इस खुलासे ने पूरे हरियाणा को हिला दिया। लोगों के लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि इतने बड़े परिवार की हत्या के मामले में परिवार के ही सदस्यों पर आरोप लग सकते हैं। मीडिया ने इस मामले को व्यापक रूप से कवर किया। अखबारों की सुर्खियों में एक ही सवाल था, क्या लालच रिश्तों से भी बड़ा हो सकता है? लेकिन पुलिस की जांच पूरी होने का मतलब यह नहीं था कि मामला खत्म हो गया। अब बारी थी अदालत की। क्या पुलिस के पास इतने मजबूत सबूत थे कि आरोप साबित हो सकें? या बचाव पक्ष इन आरोपों को गलत साबित कर देगा? इसी सवाल का जवाब मिलने वाला था अदालत में शुरू होने वाली लंबी कानूनी लड़ाई में। पुलिस ने अपनी जांच पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। अदालत में सरकारी वकील ने पुलिस की जांच, गवाहों के बयानों और मामले से जुड़े दूसरे सबूत पेश किए। उनका कहना था कि ये सभी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि इस हत्याकांड में आरोपियों की भूमिका थी। वहीं दूसरी तरफ बचाव पक्ष के वकीलों ने इन आरोपों का विरोध किया। उनका कहना था कि पुलिस की जांच में कई कमियां हैं और आरोपियों के खिलाफ ऐसे पक्के सबूत नहीं हैं जिनके आधार पर उन्हें दोषी ठहराया जा सके। कई महीनों तक अदालत में सुनवाई चलती रही। गवाहों से सवाल जवाब हुए, पुलिस अधिकारियों से पूछताछ हुई और दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। सभी सबूतों और दलीलों को ध्यान से सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
अदालत ने सोनिया पूनिया और संजीव कुमार को दोषी ठहराया। शुरुआत में दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। दोनों ने ऊपरी अदालत में अपील की। लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद उनकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। कई साल बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आया, जब उनकी समय से पहले रिहाई को लेकर विवाद खड़ा हुआ। इस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई और मामला फिर से सुर्खियों में आ गया। रेलूराम पूनिया हत्याकांड आज भी भारत के सबसे चर्चित पारिवारिक हत्याकांडों में गिना जाता है। इस मामले ने पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब लालच और संपत्ति का विवाद रिश्तों पर हावी हो जाए, तो उसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि किसी भी आपराधिक मामले का अंतिम आधार अदालत का फैसला और न्यायिक रिकॉर्ड ही होता है।